अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो मिल सके। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ लाजानिया की। आपको बहुत ही आसान और इजी तरीके से मैं आपको लाजानिया बनाना सिखाऊंगी। खुद भी बनाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए और आगे फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। तो चलिए अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। इसको हमने किस तरीके से बनाया है आपको बताते हैं। फर्स्ट स्टेप है ये, इसके 3 स्टेप हैं। मैं आपको पहला फर्स्ट दिखा रही हूँ। ये मैंने शीट ले ली है, 10 से 12 शीट ले ली है। इसको मैंने उबाल लिया है, पानी में बॉईल कर लिया है इसको 90%। इसको बॉईल मैंने 2 चमचे ऑयल और हाफ चमचा नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था शीट को। और यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा ले लिया है। इसको मैंने मोटा मोटा बनवाया, इसको बारीक नहीं करवाया ज़्यादा। ये बारीक नहीं लिया है कीमा, बिल्कुल मोटा मोटा सा बनवाया, धो के मैंने रख लिया है। यहाँ पे मैंने केचप ले लिया है और मैंने ये मसाला लिया है, बनाया ये मसाला। ये मिर्ची है, इसमें काली मिर्ची है, नमक है और थोड़ा सा तिक्का मसाला है। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप ले सकते हैं। और यह ओरिगानो है, और ये मैंने ओरिगानो थोड़ा सा ले लिया है और हाफ़ टी स्पून होगा। और यहाँ ऑयल ले लिया है मैंने 2 चमचे, 2 खाने के बड़े चमचे। और टमाटर 1 काट लिया है मैंने, 1 प्याज चॉप कर ली है और ये शिमला मिर्चें चॉप कर ली हैं और ये लहसुन बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब कढ़ाई में मैं ऑयल डाल दूँगी और प्याज फ्राई करने डाल दूँगी। प्याज हमारी हल्की पिंक होगी तो मैं चिकन डाल दिया मैंने और मसाले भी डाल दिए जो बताए थे। और मैंने हॉट सॉस लिया था, वो आपको बताना भूल गई थी। 1 चमचा हॉट सॉस भी आप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। अब मैंने ये सब डाल के मिक्स कर दिया। ये मसाले और चिकन वगैरह सभी मिक्स करके फिर मैंने एक हाफ कप से भी कम पानी थोड़ा डाल दिया ताकि हमारी चिकन गल जाए। हमारी ये चिकन गल जाएगी, मैं आगे बताती हूँ आपको। ये देखिए हमारी चिकन गल चुकी है। इसको अब मैं भून लूँगी थोड़ा, इसका पानी और खुश्क कर दूँगी। पानी इसका खुश्क करने के बाद ये मैं शिमला मिर्च जो बताई है वो एंड में ये डाल दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। अभी शिमला मिर्च मैं मिक्स करके इसका पानी बिल्कुल खुश्क करके इसको भून लूँगी। सबको मैं भून के, ये देखें ये अच्छी तरीके से भूनना है। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं जाता है, सिर्फ मैंने 2 चमचे खाने के ऑयल लिया था। अब ये वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसका पानी। अब मैं इसको एक तरफ कर दूंगी। अब ये मैं दूसरा स्टेप शुरू करूंगी। यहाँ पर ये सेकंड स्टेप है हमारा। यहाँ मैंने 1 कप दूध ले लिया है और 3 खाने के चमचे मैदा ले लिया है, हाफ टी स्पून नमक ले लिया है और ये वाइट मिर्ची ये ले लिए, वाइट मिर्ची। अगर आपके पास वाइट नहीं है तो आप काली मिर्ची भी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने ले लिया है थोड़ा सा मक्खन, 1 चमचा मक्खन लिया है और 1 चमचा ऑयल लिया है। खाने के बड़े चमचे 1 चमचा मक्खन लिया और 1 चमचा ऑयल लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन चढ़ा दिया है। फ्राई पैन में मैं ऑयल शामिल कर दूँगी और मक्खन शामिल कर दूँगी। ये मक्खन हमारा मेल्ट होने के बाद मक्खन को मेल्ट कर लूँगी मैं। ऑयल भी हमारा गर्म हो जाएगा तो मैं ये मैदा इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए मैंने मैदा ऐड कर दिया इसमें। अब मैदे को मैं मिक्स कर लूँगी पूरे ऑयल और मक्खन में। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, पूरा ऑयल में इसको आप मिक्स कर लें, थोड़ा सा भून लें। मीडियम फ्लेम है हमारा चूल्हा मीडियम फ्लेम पे है। अब इसके बाद में मैं इसमें दूध शामिल कर दूंगी। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया पूरा इसको, मैदे को ऑयल और मक्खन में। अब इसमें दूध शामिल कर दूंगी। अब इसको मैं सारा दूध में
ऐसा मिक्स करूँगी कि गाढ़ा गाढ़ा हमारा एक पेस्ट बन जाए, एक क्रीमी सा हमारा पेस्ट बन जाए। इसको बिल्कुल ऐसे मिक्स करूँगी मैं चारों तरफ से। ये देखिए ऐसे घुमा घुमा के इसको मिक्स करना है। और इसके बाद मिक्स करने के बाद हम ये देखिए अब गाढ़ा हो रहा है, ये हमारा सॉस बन रहा है। ये वाइट सॉस है। अब ये सॉस हमारा बन जाएगा, ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। इसमें मैं नमक और जो वाइट मिर्च है, अगर वाइट मिर्ची नहीं तो काली मिर्चें आप डाल सकते हैं, ये डाल के फिर ये मिक्स कर लूँगी मैं अच्छी तरीके से। इसको मिक्स कर लूँगी मैं। एक हमारा क्रीमी सा सॉस बन जाएगा। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से ये मिक्स कर लिया है। ये हमारा सॉस तैयार हो गया, वाइट सॉस। ये देखो हमको ऐसे ही चाहिए था। बस अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। हमारा सॉस तैयार है। और अब मैंने यहाँ पर ले लिया है, ये अब हमारा थर्ड स्टेप है। यहाँ पे मैंने ले लिया है चीज़ को, मैंने कद्दूकश कर लिया। यहाँ पे मैंने ले लिए शिमला मिर्च को लंबी लंबी टाइप की काट ली है। और यहाँ पे चीज़ मैंने ले लिया है, एक प्लेट भर के मैंने चीज़ कद्दूकश कर ली है। और ओरिगानो ले लिया है। और यहाँ पे अपनी एक डिश ले ली है जिसमें मैं सेट करूँगी चीज़ों को, लाजानिया सेट करूँगी इसमें। यहाँ पे थोड़ा सा हाफ चम्मच ऑयल डाल के मैंने इसको बुर्श कर लूँगी। चारों तरफ ये मैं ऑयल लगा दूँगी इसके। अब मैं यहाँ पे जो मैंने वाइट सॉस बनाया है उसको भी मैं चारों तरफ लगाऊंगी। ये देखिए अच्छी तरीके से चारों तरफ, डिश की चारों तरफ लगाना है। फैला फैला के लगाना है, इस तरफ चारों कोनों पे लगाना है, बीच में लगाना है। फिर इसके बाद अब मैं जो शीट मैंने जो बताई है वो बिछाऊंगी इस पे मैं। दोनों तरफ एक एक शीट बिछाऊंगी। फिर मैं वाइट सॉस लगाऊंगी इसमें, शीट के ऊपर लगा दूंगी वाइट सॉस। थोड़ा थोड़ा सा सब जगह लगाना है। अब जो मैंने चिकन का जो मसाला बनाया है अपना, वो भी डाल दूंगी दोनों तरफ। फिर इस पर चीज़ डाल दूंगी। फिर उसके बाद शीट बिछाने के बाद फिर मैं वाइट सॉस लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से ये वाइट सॉस आप चारों तरफ लगाना है आपको शीट के। फिर मैं अपना मसाला जो है चिकन का वो डाल दूंगी। फिर इस पर चीज़ डाल दूंगी, थोड़ी सी इसके ऊपर भी वाइट सॉस डालूंगी मैं। ये देखिए इससे ये क्या मेरे चिकन में भी टेस्ट आएगा, हमारे शीट जो है लाजानिया की उसमें भी टेस्ट आएगा। ये देखिए अभी मैं चारों तरफ फिर चीज़ डाल दूंगी। ये वाइट सॉस मैंने वो फिर डाल दिया चीज़ के ऊपर। फिर जो मैं शीट बिछा दूंगी, ये देखिए इसके ऊपर मैंने वाइट सॉस लगा दिया है। हमको हर स्टेप में वाइट सॉस लगाना है इस पे। देखिए मैंने चारों तरफ फैला फैला के वाइट सॉस लगा दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें जो हमारी चीज़ है वो ऐड कर दूंगी। चारों तरफ ऐसे फैला के चीज़ को डाल दूंगी। ये शिमला मिर्ची जो मैंने बताई है लंबी लंबी काटी थी, उसको चारों तरफ फैला दूंगी इसको भी। और ओरिगानो जो बताया था ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। और अपना ओवन मैंने प्री हीट पे रख दिया है।
200 डिग्री पे 180 डिग्री पे रख दिया है मैंने इसको 15 मिनट के लिए। 15 मिनट प्री हीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब ये हो चुका है, मेरा ओवन प्री हीट हो चुका है। फिर मैंने इसको, अब लाजानिया को मैंने बेक होने के लिए रख दिया है। अब इसको फिर मैं कन्वेंशन पे करके 15 मिनट 20 मिनट के लिए फिर रख दूँगी। 20 मिनट के लिए इसको बेक होने के लिए रख दूँगी मैं। देखिए मैंने 20 मिनट का टाइमर लगा दिया है। ये हमारा लाजानिया बेक हो रहा है, बताती हूँ आगे। ये देखिए बेक हो चुका है हमारा लाजानिया, ये निकाल लिया है मैंने। ये देखिए इसका लुक देखिए कितना प्यारा बना है, कलर कितना प्यारा आया है इसका माशाल्लाह से। फ्रेंड, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मुझे फीडबैक दें, कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं कैसी बनी है, कैसा बना है हमारा लाजानिया। उसको मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें पीस मैंने बना लिए हैं इसके, ये चारों तरफ से आप देख लें इसको, कितना अच्छे पीस बने हैं। ये देखें चारों तरफ से पका है। ये देखिए बेक कितना अच्छा बेक हुआ है और बहुत लजीज और मज़े का बना था। यकीन माने आप, एक दफ़ा आप बना के देख लीजिएगा खुद ही। ज़रूर बनाइए, बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, मेहमानों को सर्व करिए और फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कर दें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप।